भाई मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिल टूट गया है, सामने वाला मुझे छोड़ के चला गया यार, मेरी मदद करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भाई अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है या हो चुका है या तुम्हें लग रहा है कि होने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेना भाई, नोट्स वोट्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू मूव ऑन। और इस वीडियो को खत्म होते होते तो मूव ऑन कर जाओगे भाई, क्योंकि ये वीडियो सत्य घटनाओं पर आधारित है, इसमें कोई भी किताबी नॉलेज नहीं है। इसीलिए आपको कोई किताबी नॉलेज चाहिए तो आप कोई नोट्स पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में जानना है कि मूव ऑन करना क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, ब्रेकअप के बाद लड़कियां और लड़के क्या क्या करते हैं, उसके बाद फ्रेमवर्क बताऊंगा कि क्या क्या करना होता है, और अगर लास्ट तक बने रह गए ना, सच बता रहा हूँ, एक ऐसा बोनस दे दूंगा ना जो तुम्हें पूरे सोशल मीडिया पे पूरी जगत में किसी ने नहीं दिया होगा, सिर्फ मैंने अपने लाइव में बताया हुआ है। जो लोग देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम लाइव से, यूट्यूब लाइव से, उनको पता होगा। वो बोनस मैं तुमको लास्ट में दूंगा, और ये एक ऐसा बोनस है कि तुम अगर कोई फ्रेमवर्क फॉलो नहीं भी करोगे, सिर्फ ये एक बोनस से तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा भाई। बहुत सिंपल सा काम है, क्या करना है लेकिन बताऊंगा लास्ट में, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है, बोनस काम तभी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो कि 90% ऑफ द टाइम एक ब्रेकअप के बाद इंसान एक ऐसी गलती करता है जिससे वो इंसान 6 महीने पीछे चला जाता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि सबसे पहले लड़कियां जब एक उनका ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है, परेशान हो जाती हैं, तो क्या करती हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम डैनी है। आज इस वीडियो में अपना असली नाम भी बता देता हूँ। मेरा एक्चुअल नाम किशन राय शर्मा है, लोग मुझे डैनी के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका आपको पेज मिल जाएगा। मुझसे पर्सनल सेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी, डेटिंग पे, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन पे हैं। आपकी मदद करने आया हूं। कोई भी पैसे कमाने का धंधा नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको नॉलेज अच्छी लगे लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, ठीक है। सेव ज़रूर से कर लेना, वैसे काम आएगा तुम्हारे। ठीक है। एक ब्रेकअप के बाद लड़की जो सबसे पहला काम करती है वो होता है ओवर शेयरिंग। ओवर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि तुम देखना, एक पैटर्न तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम लड़की हो, ये वीडियो देख रही हो, सबसे पहले, हाँ, ये वीडियो लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए है, तो सब कोई बैठ के आराम से देखो। तो जब भी ब्रेकअप होता है तो लड़कियां सबसे पहला काम करती हैं, वो करती हैं ओवर शेयर। तुम देखोगे सोशल मीडिया पे क्रिप्टिक पोस्ट्स डलने लग जाएंगे, सैड स्टेटस डलने लग जाएगा, जताया जाएगा कि उनका दिल टूट चुका है, जो कि ठीक भी है यार। मतलब लड़कियां हैं गुड ब्यूटीफुल क्रिएचर्स एंड प्योर होती हैं, दिल सच्चा होता है, लड़कों का भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अब वो थोड़ा ऐसे जताने लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो ओवर शेयरिंग होता क्यों है? वैलिडेशन चाहने के लिए, वैलिडेशन पाने के लिए। क्योंकि जिस लड़के ने उस लड़की को छोड़ा है, उस लड़की को वहाँ से वैलिडेशन नहीं मिला। अब वो लड़की समाज से वैलिडेशन लेना शुरू करती है, दर्द बांटना शुरू करती है समाज में अपना, जस्ट फॉर द वैलिडेशन पर्पस, हीलिंग के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं भाई। अगर ये समझ गए होगे गुड, नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके वापस से सुन लो। हीलिंग आर्क, देखो हीलिंग आर्क क्या होता है? आर्क मतलब तो तुमको पता होगा ना, एक ग्राफ, एक आर्क होता है, हीलिंग आर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखोगे कि जनरली ब्रेकअप के बाद ना लड़कियां एस्थेटिक सेल्फ केयर में चली जाती हैं, जनरली ज्यादातर। सेल्फ केयर नहीं भी तो कुछ ऐसा करेंगी एस्थेटिकली जो उनको लगेगा कि उनका मतलब मन लग रहा है, वो हील कर रही है, वो हीलिंग करने के लिए। पर होता देखो है नहीं उससे कुछ घंटा, ठीक है। लेकिन प्राइवेटली अब भी तुम्हारी स्टोरीज देख रही होगी, कोई लड़की होगी तो वो भाई रिलेट बिल्कुल करेगी, लड़के हो तो भी सुन लो भाई, काम आएगा तुम्हारे। प्राइवेटली हमेशा हमेशा ब्रेकअप के बाद लड़की तुम्हारा प्रोफाइल स्टॉक करती है, 200% गारंटीड, लिख के ले लो भाई पेपर में। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, टॉकिंग ऑन लूप। अब टॉकिंग ऑन लूप, लूप का मतलब तो पता है तुमको, बार बार एक ही बात को करना। किससे करना? अपने दोस्तों से करना। जब भी एक लड़के का दिल टूटता है ना, तो उसके जो भी सबसे करीबी दोस्त होते हैं उससे वही स्टोरी बार बार रिपीट करेगी तुम्हारे बारे में, अच्छी बुरी नहीं, बस स्टोरी, वाक्या, हुआ क्या था, क्यों हुआ था, मतलब यार मैं गलत थी क्या, तुम मुझे बताओ, यार उसने गलत किया ना, मैंने सही किया ना, ऐसा कुछ ट्राई करने लग जाएगी, अपने दोस्तों से बातचीत करने लग जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि ये काम करने से, मतलब बार बार उस चीज को बात करने से उसके अंदर का दर्द बाहर चला जाएगा, दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है।
ये बात लड़कियां जितनी अपनी ज़्यादा अपने दोस्तों से करती है उतनी ही ज़्यादा उसको उस लड़के की और याद आने लग जाती है, क्योंकि जब बात करके वो घर जाती है या फ़ोन रखती है ना, तो वही चीज़ उसके दिमाग में बार बार याद आने लग जाती है। तो बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। और ये आप करते ही हैं क्योंकि आप एक लड़की हैं और आप भोली हैं, जैसा मैंने बताया, आप करती हैं, पता नहीं होता ना करना क्या है। अब भाई लड़के के ऊपर आते हैं। इससे तो तुम्हें कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होगा, अगर तुम यहाँ देख भी रहे हो तो अभी तुम्हें समझाता हूँ, बहुत प्रेम से प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से सुनना, ठीक है। नोट्स बनाना और याद करने की कोशिश करना कि सच में क्या करते हो तुम। सबसे पहला है सप्रेशन। जब भी एक लड़के का ब्रेकअप होगा ना, तो लड़का ऐसा दिखाएगा सब कुछ ठीक है भाई, मतलब कुछ नहीं हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, एकदम पोकर फेस, अपना दर्द ना ऐसे छुपाने की कोशिश करेगा, अंदर से टूटा पड़ा है, मरा पड़ा है। पर समाज के लिए, क्योंकि भाई एक मर्द है, लड़का है। अब देखो जो थोड़ा फेमिनिन लड़का, ऐसे मैं भाई थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता अपनी वीडियो में, एक मर्द की बात कर रहा हूँ। अगर एक मर्द है और उसका ब्रेकअप हुआ है तो भाई वो समाज के लिए इतना स्ट्रांग दिखाएगा अपने आप को कि भाई कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जिम विम जाना शुरू करेगा, एकदम ऐसे दिखाएगा भाई, काम में लगाएगा अपने आप को, अवॉइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग उसका अभी भी उथल पुथल मचा रहा है। वो लड़की हर दिन हर रात याद आ रही है उसको, ठीक है, बार बार वही मैसेजेस, वही फोटो, सब कुछ कर रहा है, एकदम परेशान हो चुका है। ये सबसे पहला काम है सप्रेशन भाई, अपने अंदर दबाना चीज़ों को, फालतू की चीज़ है, मतलब फालतू की चीज़ है एकदम। आता हूँ, करना क्या है बताऊंगा, पहले सुन लो कर क्या रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब पता होगा कर क्या रहे हो तभी तो उससे बाहर आ पाओगे। अगर पता ही नहीं है क्या कर रहे हो तो भाई नहीं आ पाओगे। रीबाउंड। देखो लड़के एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, जब भी उनका ब्रेकअप होता है तो कुछ टाइम तक तो सप्रेस्ड रहेंगे, एकदम परेशान रहेंगे, अपने आप को वर्क में, जिम में, हर कुछ में डालेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसके तुरंत बाद रीबाउंड करेंगे, मतलब अलग अलग रैंडम लड़कियों को डेट करना, टेक्स्ट करना शुरू कर देंगे, और उनको एक मन की तसल्ली मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि अब ना वो इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, जब वो किसी ऐसी लड़की को डेट, वापस कोई नई लड़की को डेट करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, उनका मन लगेगा ना, तो वो भुला जाएगी जो पिछली लड़की है। पर ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपका दिल टूटा है ना, अगर ब्रेकअप हुआ है, तो कितना भी डेट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इमीडिएट फर्क नहीं पड़ता जब तक रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, जो मैं अभी अभी बताने वाला हूँ। तुरंत थोड़ी 5 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। रीबाउंड करते हैं भाई, डेट करने की कोशिश करेंगे, परेशान होंगे, मैसेजेस करेंगे, जहां लड़की मिल जाए कोशिश करेंगे कि बातचीत हो जाए। मतलब सारे लड़के ऐसा नहीं करते, मोस्टली करते हैं, ठीक है। अगेन टॉकिंग अबाउट गाइज, प्योर प्रॉपर गाइज। तीसरा भाई, साइलेंट बियर। देखो लड़कियों से बात करने की कोशिश की, डेट वेट पे जाने की कोशिश की, दिल लगाने की कोशिश की, पर दिल लगा नहीं लगेगा दिल। उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं भाई, एकदम गायब हो जाएंगे, एकदम उनका कहीं से परछाई नहीं दिखेगी उनकी, तुमको कांटेक्ट कट कर देंगे, एकदम सबसे कट कर देंगे, सिर्फ तुमसे ही नहीं, सबसे कट कर देंगे। ऐसा दिखाएंगे कि भाई, मतलब लोगों को सच में लगेगा कि यार क्या हो गया ऐसे, मतलब अचानक से कहाँ गायब हो गया है। करते हैं लड़के ये, मतलब एकदम ही अपने जोन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, देवदास बन जाते हैं भाई लड़के। लड़कों का ब्रेकअप फेज बहुत गंदा होता है भाई देखा है मैंने, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा होता है। मतलब यहीं पे वो इंसान बार बार उस लड़की को सोचता है, बार बार वो कहानी, वो प्यार मोहब्बत के लम्हे याद करता है, बार बार कोशिश करता है, चाहता है कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, पर वो आती नहीं है भाई, क्योंकि तुम अभी सोच रहे हो ना वो आ जाए, इसीलिए नहीं आ रही है। अभी बताऊंगा कैसे आएगी भाई। चलो अब शुरू करते हैं भाई। 3 लड़कियों की बातें बता दी मैंने और 3 लड़कों की बातें बता दी कि एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं। अब आते हैं भाई फ्रेमवर्क पे। आइडेंटिटी को रीबिल्ड करना है। आइडेंटिटी को रीबिल्ड कैसे करोगे भाई? डिस्ट्रैक्शन से नहीं होगा। देखो तुमको स्पेसिफिक रियल एक्शंस लेना पड़ेगा। मतलब तुम अवॉइड करने के लिए जो यहाँ पे काम कर रहे थे ना, जो जिम जाना, अपने काम में मन लगाना, कोशिश करना, जो तुम अवॉइड करने के लिए कर रहे थे, अब तुमको अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम मिरर के सामने खड़ा हो जाओ। तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक देखो। तुम जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने अभी करेंटली, जैसे तुम ड्रेसअप होके रखे हो, तुम्हारे बाल, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारा पूरा हुलिया, अपने आप को देखो भाई। तुम अभी जिस भी कैटेगरी के लग रहे हो ना, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जिस भी कैटेगरी के लग रहे हो, तुमको A+ ग्रेड में आना है भाई। कौन से ग्रेड में आना है तुमको? A+ ग्रेड में आना है। A+ ग्रेड क्या होता है? सेलिब्रिटी ग्रेड भाई। अपनी हेयर स्टाइल तुम ऐसी कराओगे एकदम अलग,
बियर्ड एकदम लुक चेंज, कपड़े एकदम अलग पैटर्न के पहनना शुरू करोगे। बच्चों वाले कपड़े मत पहनना, पहले बता रहा हूँ। शर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड जीन्स एंड पैंट्स एंड ट्राउजर्स, वो नीचे से चिपके वाले पैंट्स, वो सब भाई देहाती वाले काम मत करो। अब तुम थोड़े स्टैंडर्ड बनो यार, स्टैंडर्ड। आइडेंटिटी को रीबिल्ड कर रहे हैं ना अपन, अभी जैसे दिख रहे हो ना उसको पूरा चेंज करना है। लड़की हो तो भाई तुम जैसे कपड़े पहनती हो उसको चेंज करो, हटाओ, अपना वार्डरोब को पूरा चेंज करना है तुमको, सबसे पहली बात याद रखना। दूसरा आते हैं फिजिकल अपीयरेंस पे। फिजिकल अपीयरेंस तुमको चेंज करना है। अगर तुम बहुत लीन हो तो तुमको थोड़ा सा हेल्दी होना है, लीन मसल बिल्ड करना है। अगर तुम बहुत मोटे हो तो तुमको थोड़ा सा लीन होना है, ठीक है। तुमको शेप में आना है, कुल मिला के कहानी है। तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, तुमको शेप में आना पड़ेगा। आइडेंटिटी रीबिल्ड करने के लिए सबसे पहला और बड़ा काम है शेप में आना पड़ेगा, अपना फिजिकल अपीयरेंस सुधारना पड़ेगा। पहला काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं भाई दूसरे काम पे, जीरो कॉन्टैक्ट भाई, एकदम जीरो कॉन्टैक्ट। जीरो कॉन्टैक्ट क्यों काम करता है अभी बताता हूँ साइकोलॉजिकली। देखो जब तुम ये काम कर रहे हो ना तो तुमको जीरो कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि जीरो कॉन्टैक्ट में जब तुम आओगे तभी तुम अपने आप को समय दे पाओगे। जीरो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सिर्फ उससे बात मत करो और पीछे पीछे तुम उसकी स्टोरीज वगैरह सब कुछ चेक करते रहो, परेशान होते रहो। सबसे पहला काम जीरो कॉन्टैक्ट में आने के बाद करना है कि तुमको उसके सारे फोटोज, सारे चैट्स, सारे ईमेल्स, सब कुछ, उसका अस्तित्व ही अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से खत्म कर देना। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक अगर तुम अभी बने हुए वीडियो में भाई तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम सच में मूव ऑन करना चाहते हो। जो जा चुके हैं भाई, भाड़ में गए हैं, वो नहीं कर पाएंगे। वो जिनका अटेंशन स्पैन 10, 12, 15 मिनट का भी नहीं है, वो क्या सोचते हैं मूव ऑन कर लेंगे? उनको 10 साल लग जाएंगे भाई, 5 साल लग जाएंगे। तुमको नहीं लगेगा क्योंकि तुम वीडियो देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो। खैर अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करना, अभी तुरंत करना, ठीक है। जीरो कांटेक्ट में आओगे जब तुम अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर रहे हो, तो तुरंत अपने फोन से, लैपटॉप से उसके सारे मेमोरीज, सारे टेक्स्ट, सारे फोटोज, सारे ईमेल, सब कुछ डिलीट करोगे। क्योंकि जब तक तुम वो डिलीट नहीं करोगे तब तक तुम उसको वापस से रीचेक करते रहोगे। ये खुद मैंने किया है, इसीलिए बता रहा हूँ, कहीं से सोची समझी पढ़ी बातें नहीं है, ठीक है। सत्य घटनाओं पर आधारित है भाई, फिर से बता रहा हूँ। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विजिबल ग्रोथ। भाई देखो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है ये पॉइंट, पहले ही बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत काम का पॉइंट है। विजिबल ग्रोथ का मतलब ये है कि अब जब तुम अपनी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर रहे हो, अपनी स्थिति सुधार रहे हो, तो वो अब दिखना ज़रूरी है। कहाँ दिखेगा? सोशल मीडिया पे दिखेगा, जो आजकल जहाँ सब दिखा रहे हैं। कैसे दिखेगा? डायरेक्टली उसको फोटो भेजोगे क्या अपनी, उसको चैट करोगे, उससे बातचीत करोगे, टेक्स्ट भेजोगे? नहीं भाई, तुम लगाओगे स्टोरीज, तुम लगाओगे अच्छे अच्छे पोस्ट्स अपने इंस्टाग्राम पे, तुम एकदम एक्टिव हो जाओगे सोशली। डेली नहीं, मतलब डेली 10 बार नहीं, 2 दिन में 1 बार एक अच्छी सी स्टोरी। बाहर जाओ, मौज करो भाई, एकदम मन नहीं है फिर भी जाओ, बढ़िया से वॉक करते हुए अच्छा सीनरी का फ़ोटो लो, वीडियो बनाओ चलते हुए का, चाय पीते हुए का। ज़्यादा पैसे नहीं है भाई, टपरी की चाय की फ़ोटो एस्थेटिकली खींच के डाल दो। तुम चाय पी रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे, अगर देखो अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हारे मेल फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो स्टोरीज डालो, तुम अगर एक लड़के हो तो तुम अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ स्टोरीज और फोटोज़ डालो। फ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर तुम्हें नहीं पता कि फ्रेंड कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैं तुम्हें एक नई वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सच में सीखना है फ्रेंड कैसे बनाना है तो हाउ टू मेक फ्रेंड कमेंट कर देना, कल ही उसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे अच्छे खासे 15-20 कमेंट दिख गए हाउ टू मेक फ्रेंड वाला, तो विजिबल ग्रोथ तुम्हारा होना चाहिए। क्योंकि जब विजिबिलिटी आएगी ना, तो विजिबिलिटी इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि अभी मैं अपने पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। विजिबिलिटी मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि सामने वाला रीअट्रैक्ट होकर वापस तुम्हारी ज़िंदगी में तुरंत आ जाए, तुम्हारे माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि जब तुम अच्छा कर रहे हो ना अपनी ज़िंदगी में, और तुम वो अपने लिए रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता लाइक कितना आ रहा है, शेयर कितना आ रहा है। उस लड़की ने या लड़के ने तुम्हारी स्टोरी देखी है कि नहीं, उससे घंटा उस चक्कर में मत रहना, नहीं तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बाकी लोग के लिए भी नहीं, अपने लिए तुम कुछ अच्छा कर रहे हो भाई, अच्छा कर रहे हो, और सच में करने वाला। ये हीलिंग आर्क वाला जो बताया था वो काम नहीं कि बस एस्थेटिक कुछ भी, सेल्फ केयर के लिए कुछ भी चालू कर दिया, नहीं भाई, अपने लिए, अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए वो ये 2 पॉइंट के बाद आता है। तीसरा पॉइंट है, 4th पॉइंट पे आते हैं भाई। देखो रीफ्रेमिंग डेटा। रीफ्रेमिंग डेटा क्या होता है? रीफ्रेम करना मतलब चीज़ों को वापस एक नए सिरे से शुरू करना, रीफ्रेम करके उसको चीज़ों को बताना। तो अब सबसे पहले तुम देखोगे
अपना जो पास्ट बैठोगे एक कॉपी लेके, है ना, और लिखोगे कि जिस लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में थे या जिस लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में थी, वो रिलेशनशिप में क्या लेके आ रहा था, वॉट वॉज देयर इनपुट। इनपुट क्या था, मतलब समझाता हूँ एग्जाम्पल से। एक रिलेशनशिप में अगर दो लोग आते हैं तो दोनों का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। खाली सेक्स सुख सेक्सटिंग फेक्सटिंग इन चीज़ों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में आए थे तो पहली बात तो आप अच्छा है कि ब्रेकअप हो गया है। ग्रोथ होना चाहिए, लड़की के पास विजन होना चाहिए, लड़के के पास एम्बिशन होना चाहिए। तो तुम अगर एक लड़की हो और लड़का एम्बिशियस था, अपने गोल्स को लेके डिसिप्लिन्ड था, तुमसे प्यार मोहब्बत भी करता था, पर कुछ गलत चीज़ें हो गई बीच में, कुछ इधर उधर हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ है, तो यू हैव टू थिंक एंड राइट दैट डाउन। तुमको लिखना पड़ेगा कि 5 ऐसी चीज़ें जो वो लड़का या वो लड़की रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट कर रहा था अपने तरफ से। जब तुम लिखने बैठोगे तो तुम देखोगे यार घंटा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था सामने वाले का, बस हाय हेलो बेबी, खाना खाया, सोना, लव यू, मोहब्बत, इमोशनल, प्यार मोहब्बत की 2-4 बातें और टाइम वेस्ट, समय बर्बाद और पैसा बर्बाद के अलावा घंटा कुछ नहीं था। तुम सच में बैठोगे ना जब लिखने तो तुम्हें दिखेगा भाई। इसी को कहते हैं रीफ्रेमिंग डेटा। जब तुम बैठ के एनालाइज करोगे, देखो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जब तक एनालाइज नहीं करोगे कि तुम्हें फ़र्क क्या पड़ रहा था, क्या हो रहा था तुम्हारे साथ, तुम्हारा समय कहाँ जा रहा था, बजाय तुम्हारे एम्बिशन और विजन को पूरा करने के लिए कहाँ समय जा रहा था, जब तुम बैठ के सोचोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा ओह अच्छा हुआ यार कि ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, अगर इन चीज़ों से नहीं हुआ, 5 पॉइंट तुम सक्सेसफुली लिख पा रहे हो कि सच में कंट्रीब्यूशन था, तो फिर अभी जो तुम कर रहे हो ना, अभी जो कर रहे हो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं भाई बोनस के ऊपर। जो तुम लोग अभी तक बैठे हो, इंतज़ार किया तुम लोगों ने यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि तुम बिना कोई वी रोल्स के, बिना कोई कट्स वट्स के ऐसे ना एकदम बढ़िया से इन्फॉर्मेशन सुन पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो और उसको काम में लेके आ पा रहे हो। ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू यार फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अपने लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार। ठीक है, अब ये बोनस बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, मैं जनरली माफ़ी चाहता हूँ, आपको ये बता रहा हूँ लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जनरली ये काम तब शुरू हो जाना चाहिए जब आप रिलेशनशिप में ही हो, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया उसके बाद भी किया जा सकता है। समझाता हूँ क्या है। तो जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो तो तुम्हें सामने वाले इंसान की, अगर एक लड़की है तुम्हारी पार्टनर, या तुम अगर एक लड़की हो और तुम्हारा लड़का पार्टनर जो भी है, जब भी वीडियो कॉल पे उससे बात करो तो एक जैसे उबासी लेते हुए या दांत दिखाते हुए या इधर उधर एकदम गंदा सा स्नैप, जब चेहरा उसका एकदम वाहियात दिख रहा हो ना, मतलब एकदम घटिया सा एकदम उसका स्वरूप हो ना तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ ये बताने के लिए, पर ये बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है भाई, एकदम काढ़ा है ये, काढ़ा, मूव ऑन करने का काढ़ा पिला रहा हूँ तुमको। अब एकदम घटिया सा वाहियात दिखने वाला एक फ़ोटो का स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब उस वाहियात स्क्रीनशॉट को रात में जब तुम्हें उसकी याद आए ना, जब तुम उसके पोस्ट्स और स्टोरीज जो कि चेक नहीं करना है मैंने तुम्हें बताया, फिर भी तुम कर रहे हो, तुरंत गैलरी खोलो और वो स्क्रीनशॉट निकालो ढूंढ के, और स्क्रीनशॉट को देखो बस 1 मिनट के लिए, बस उसको देखो। डिस्टॉर्टेड फेस, गंदा सा चेहरा, और सोचो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था। ओह फक, छी, आई डिजर्व सो मच बेटर। ये सोचो भाई, आई डिजर्व सो मच बेटर। और तुम सोच पाओगे जब तुम वो फोटो देखोगे। अगर तुम रिलेट कर रहे हो इस बात से तो अभी कमेंट करके बताओ, तुम सोच पाओगे। अगर रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, वैसी कोई फोटो नहीं है, तो चैट जीपीटी खोलो भाई, उसकी एक फ़ोटो उठा के डालो उसमें और बोलो कि मेक दिस फोटो एज अगली एज यू कैन। कितना अगली बना सकते हो, मेक इट एज अगली एज यू कैन। वो जो शाहरुख खान का नहीं देखा है, साइड साइड से चोटी, बीच से गंजा, कुछ वैसा भाई, घटिया सा, गंदा सा। लड़की लड़का जो भी सुन रहा है ये वीडियो को, अपोजिट जेंडर के लिए यही चीज़ करना है तुमको। ठीक है और फिर देखो भाई, जो मैजिक होगा ना, मैजिक, 5 बार वो फोटो देख लोगे ना, 5 अलग अलग दिन में, मूव ऑन 6वें दिन हो जाएगा तुम्हारा। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे रहा हूँ, 6वें दिन तुम्हारा मूव ऑन नहीं होगा तो मुझे बता देना भाई 6th डे। और तुम मुझे याद करोगे, थैंक यू बोलने इस वीडियो में वापस आओगे, तुम देख लेना, बस करके देखना ये जो पॉइंट बताया। अब सुन लो, अब सुन लो, रुको, जाओ मत, रुको
जितनी बातें बताई हैं, ये करने के बाद या तो सामने वाला इंसान का तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा 2 महीने के अंदर, टाइमलाइन भी बता रहा हूँ फिक्स, बहुत बार इस्तेमाल किया गया उपाय है और एकदम टाइमलाइन परफेक्टली मैच करता है। 2 महीने मतलब 60 to 70 डेज़ के अंदर तुम्हारे पे मैसेज आ जाएगा या स्टोरीज लाइक होने लग जाएगी, है ना, वॉच शेयर ऐसा कुछ कुछ होने लग जाएगा। देखना पैटर्न्स दिखेंगे तुम्हें। नहीं हुआ अगर, जो कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना है कि होगा, और तुम्हें एक्सपेक्ट करके ये कुछ नहीं करना, नहीं तो काम नहीं करेगा, पहले बता दे रहा हूँ। अगर तुम ये सब काम सुन के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 60 दिन में उसको वापस अट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये काम नहीं करेगा। एकदम एक्सपेक्टेशन से बाहर होकर काम करना है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये सब कुछ करना है। बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि तुम उस इंसान से बेटर इंसान अट्रैक्ट कर लोगे अपने लिए, क्योंकि जो 5 पॉइंट तुमने अपनी नोट में लिखा है ना, कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन देने वाला सच में तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। औरा कुछ ऐसा चमत्कार होगा, चक्कर चलेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। देख लेना, वादा है मेरा, करके देख लेना भाई। और अगर अभी तक बने हुए हो तो थैंक यू सो मच यार, एंड आई एम श्योर कि मूव ऑन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक थम्स अप, एक शेयर, एक कमेंट करके जाना भाई, इतना तो कर ही सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार, थैंक यू सो मच, टेक केयर यार, एंड मूव ऑन।